हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 8 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम उससे आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक। तो बेटा इसमें हमें प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रखा है I बराबर 14.1 साइन 6280 t प्लस π/3 एम्पियर द्वारा दिखाया जाता है। इसका वर्ग माध्य मूल मान होता है बेटा IRMS। क्या होता है? धारा का वर्ग माध्य मूल होता है IRMS। आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें आवृत्ति और धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो बेटा वर्ग माध्य मूल मान के ये फॉर्मूले दे रहा है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS I0/√2 होता है, वोल्टता का होता है VRMS/V0/√2। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा हमें समीकरण से तुलना करनी होती है। तो यहाँ पर बेटा हमने हमारा ये समीकरण दे रखा है I बराबर 14.1 साइन 6280 t प्लस π/3 IRMS, और हमें आवृत्ति निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से तुलना करते हैं। तो दिए गए समीकरण की बेटा जब मूल समीकरण से तुलना करेंगे तो दिया गया समीकरण हमारा ये है। ये लिख लिया हमने साइन 6280 t प्लस π/3, और अपना ये बेटा मूल समीकरण लिख लिया I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस पाई। अब देखो बेटा तुलना करेंगे तो ये I0 है, तो यहाँ पर I0 के स्थान पर कितना लिखा है 14.1 साइन ओमेगा के स्थान पर कितना लिखा है 6280 t, तो अपनी जगह पे पाई की जगह पर कितना है π/3। तो अगर बेटा इसकी तुलना करेंगे तो बेटा I0 का मान कितना हो जाएगा 14.1 एम्पियर, ठीक है। ओमेगा का मान कितना हो जाएगा बेटा 6280 रेडियन प्रति सेकंड। पाई का मान कितना हो जाएगा π/3। तो यहाँ से बेटा हम धारा का निकालेंगे वर्ग माध्य मूल मान। धारा का वर्ग माध्य मूल मान तो IRMS बराबर I0/√2। IRMS कितना है बेटा 14.1, तो 14.1 रख देंगे। यहाँ पे I√2 का मान रखें 1.414, लेकिन 3 अंक 2 ही अंक तक रखेंगे। अब इसमें 0.2 अंक बाद है, इसमें 0.1 अंक बाद है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। 141 से 41 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10 एम्पियर। अब हमें बेटा आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति हमेशा ओमेगा से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है बेटा? ओमेगा से। तो आवृत्ति ओमेगा बराबर 6280, ओमेगा के स्थान पर लिखेंगे 2πf। तो बेटा f बराबर क्या हो जाएगा 6280/2 इंटू 3.14। अब यहाँ से बेटा पॉइंट को हटा के 2 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर। 314 से 628 कट जाएंगे, कितना बचेगा 2000, और 2 से 1 काट दो, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1000 हर्ट्ज़। कितना आ जाएगा 1000 हर्ट्ज़। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये 9वां क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। तो देखो बेटा विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है 200√2 वोल्ट, और वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है VRMS। वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है VRMS, क्योंकि विभवांतर है यहाँ पे। तो विभवांतर का शिखर मान I0 पूछ रहा है। पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान V एवरेज पूछ रहा है। तो बेटा हमें वर्ग माध्य मूल मान VRMS दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा हमने इसको लिख दिया, हमें क्या दे रखा था VRMS दे रखा था। ये लिख दिया बेटा हमने VRMS बराबर 100√2। V0 हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है, अभी औसत ज्ञात करना है इसका। तो यहाँ पर पहले लगाएंगे वर्ग माध्य मूल मान VRMS बराबर V0/√2, और बेटा VRMS कितना दे रखा है हमें 100√2। तो VRMS के स्थान पर 100√2 लिखा। V0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें 2 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। अब एक पूर्ण चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो एक पूर्ण चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान निकालेंगे तो अर्ध धनात्मक चक्र में औसत मान प्लस अर्ध ऋणात्मक चक्र में औसत मान। तो धनात्मक चक्र का औसत मान होता है +2V0/π, ऋणात्मक चक्र का औसत मान होता है -2V0/π।
ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आंसर कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो आंसर ओवरऑल कितना आ गया बेटा, ज़ीरो। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रखा है, एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 3√2 साइन 100 पाई टी प्लस π/4। तो बेटा ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रखा है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS पूछा है, आवर्तकाल और बेटा टी पूछा है। तो पहले तो हमें इस समीकरण से तुलना करनी होगी, उसके बाद वर्ग माध्य मूल मान IRMS और आवर्तकाल टी निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दे रखा है हमें I बराबर 3√2 साइन 100 पाई टी प्लस π/4। तो पहले इससे IRMS निकालना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे बेटा दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से तुलना। तो हमारा समीकरण हमें ये दिया गया है, तो ये बेटा दिया हुआ समीकरण लिख दिया हमने 3√2 साइन 100 पाई टी प्लस π/4, और हमने अपना ओरिजिनल समीकरण लिख दिया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो I0 की वैल्यू कितनी हो गई, 3√2, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 100 पाई टी, और फाई की वैल्यू कितनी होगी π/4। टी तो अपने स्थान पर है, साइन अपने स्थान पर है। तो I0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3√2, I0 बराबर 3√2। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई, ओमेगा हो गया बेटा 100 पाई, और फाई कितना है π/4, फाई लिख दिया बेटा हमने π/4। अब निकाल लो धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर I0/√2। I0 कितना है बेटा 3√2, तो यहाँ लिख देंगे 3√2, √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बेटा 3 एम्पियर। इसके बाद है आवर्तकाल। आवर्तकाल ओमेगा बराबर होता है 100 पाई दे रखा है, 100 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, या वैसे ओमेगा का फॉर्मूला 2πn होता है, लेकिन इसमें आवृत्ति को किससे शो किया गया है, एफ से, इसलिए ओमेगा का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे 2πf। अब देखो बेटा पाई से पाई हट जाएगा, 2 इधर 95, 2 से 100 कट गया, क्या बार कितना आ गया 50 हर्ट्स आ गया। लेकिन हमें तो आवर्तकाल निकालना है, तो एफ का सूत्र क्या होता है 1/t, तो उल्टा कर देंगे तो टी बराबर 1/50 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है अपना 12वां। एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा धारा का आवर्तकाल यानी आवर्तकाल पूछ रहा है, और ये समीकरण दे रखा है। तो पहले बेटा हम समीकरण की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमारा समीकरण दे रखा था I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा, टी हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। तो दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से क्या कर दो, तुलना कर दो। तो तुलना करेंगे तो बेटा हमें तो टी निकालना है केवल। I0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, I0 की वैल्यू कितनी है 1। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से I0 कितना आ जाएगा, I0 आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। और ओमेगा कितना है 100 पाई टी, थीटा के स्थान पर थीटा ही उसे रहने दो। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया बेटा 100 पाई, 2πf बराबर 100 पाई। अब पाई से पाई कट गया, 2 से 100 कट गया, एफ कितना आ गया 50 हर्ट्स। एफ कितना आ गया 50 हर्ट्स। अब सूत्र लगा दें टी बराबर 1/f, एफ कितना है 50। तो आंसर कितना हो गया बेटा 1/50 सेकेंड। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है अपना 13वां, और 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण V बराबर 100 साइन 100 पाई टी है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान यानी VRMS पूछ रखा है। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है VRMS। आवृत्ति यानी F पूछ रहा है, आवर्तकाल यानी T पूछ रहा है। तो बेटा ये 3 मान पूछ रखा है वो, और हमें ये समीकरण दे रखा है। तो सबसे पहले बेटा हम समीकरण से क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे। तो बेटा ये समीकरण दे रखा है हमें V बराबर 100 साइन 100 पाई टी, और देखो बेटा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान पूछा था VRMS क्वेश्चन मार्क।
आवृत्ति पूछी है F बराबर क्वेश्चन मार्क, आवर्तकाल पूछा है T बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से क्या कर दो, तुलना कर दो। तो तुलना कर देंगे तो b बराबर 100√2 साइन 100 पाई टी, तो b बराबर v0 साइन ओमेगा टी से क्या कर दो, तुलना। तो बेटा तुलना करेंगे तो b0 की वैल्यू कितनी है, 100√2, तो b0 बराबर 100√2 वोल्ट। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई, तो ओमेगा बराबर 100 पाई। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा b0 100√2 है और ओमेगा कितना है, 100 पाई टी। इसमें कलांतर तो है नहीं, कला तो है ही नहीं इसकी, तो हमने फाई लिखा ही नहीं इसमें। वर्ग माध्य मूल मान VRMS बराबर V0/√2, V0 कितना है बेटा, 100√2, यहाँ लिख दिया 100√2, √2 से √2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा, 100 वोल्ट। अब बेटा निकालनी है हमें आवृत्ति, तो आवृत्ति ओमेगा बराबर 100 पाई, ओमेगा के स्थान पर क्या लिखें, वो ओमेगा के स्थान पर क्या लिखें, 2 पाई f। ओमेगा तो 100 पाई है, पाई को इधर 50, पाई से पाई हट गया, 2 से 100 क्या बार कट गया बेटा, 50 हर्ट्स आ गया। कितना आ गया, 50 हर्ट्स। अब आवर्तकाल पूछा है तो आवर्तकाल निकाल लेंगे बेटा, यहाँ पर t बराबर 1/f, f का मान कितना है, 50, 50 का डिवाइड कर दो 0.02 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा हमारा 13वां क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 14वां है, एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण I बराबर 50 साइन 100 पाई टी एम्पियर से निरूपित है। धारा की आवृत्ति बताओ क्या ज्ञात करना है, F। ऋणात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, यानी ऋणात्मक अर्धचक्र में औसत धारा ज्ञात करनी है। आभासी धारा, आभासी धारा बेटा IRMS होती है, क्या होती है, IRMS, आभासी धारा, वर्गमाध्य मूल धारा, और परिपथ में कुछ ना कहा गया हो तब जो धारा होती है वो भी IRMS ही होती है। लेकिन हमने शुरुआत में बेटा तुम्हें बताया था कि जब भी इस तरीके की स्थिति बनती है, जैसे शिखर मान, आयाम, प्रभावी मान, अधिकतम मान, तो ये I0 या V0 के मान होते हैं। धारा है तो I0 है, विभवांतर है तो V0 है। लेकिन आभासी मान, वर्ग माध्य मूल मान या कुछ ना कहा हो तब ये मान होते हैं IRMS, VRMS। तो धारा का IRMS ही इसका वर्ग माध्य वो आभासी मान होता है। तो हमें उसने क्या क्या पूछ रखा है, धारा की आवृत्ति, ऋणात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, आभासी धारा, t बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान। तो t बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान पूछ रहा है, तो f पूछा है हमें। तो यहाँ पर बेटा हमने समीकरण लिख लिया, I बराबर 50 साइन 100 पाई टी, f निकालना है हमें, पहले आवृत्ति निकालनी है, धारा की आवृत्ति, फिर ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा, तो धारा का औसत मान निकालना है अर्धचक्र में, फिर आभासी धारा IRMS निकालना है हमें, फिर t बराबर 1/300 सेकंड पर फिर धारा निकालनी है। तो बेटा वही नियम अपनाएंगे कि दिए गए समीकरण की मूल समीकरण से क्या कर दो, तुलना। तो I बराबर 50 साइन 100 पाई टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से क्या कर दो बेटा, इसकी तुलना कर दो। तो तुलना करेंगे तो बेटा I0 का मान कितना हो जाएगा, 50, I0 का मान 50 हो जाएगा, और ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 100 पाई। तो इधर लिख दिया बेटा हमने I0 का मान 50 एम्पियर, ओमेगा का मान कितना बेटा, 100 पाई। अब पहले पूछिए उसने आवृत्ति, तो आवृत्ति हमेशा ओमेगा से निकाली जाती है, तो ओमेगा बराबर 100 पाई, ओमेगा के स्थान पर 2 पाई f, तो पाई से पाई हटा, 2 से 100 हटा, कितना आ गया बेटा, 50 हर्ट्ज। अर्ध ऋणात्मक चक्र में धारा का औसत मान I बराबर -2I0/पाई होता है। तो 2I0 का मान कितना, 50, 50 का 2 में गुणा कर दो, कितना आ गया, 100, 3.14 का 100 में भाग दे दो, माइनस का 31.85 एम्पियर हो जाएगा। कितना, माइनस का 31.85 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद पूछा बेटा उसने आभासी धारा, आभासी धारा क्या होती है, IRMS। तो आभासी धारा बराबर IRMS बराबर I0/√2। अब I0 कितना है, 50, √2 कितना है, 1.414, इसका इसमें डिवाइड कर दो, कितना आ गया बेटा, कितना आ जाएगा, 35.4 एम्पियर। इसके बाद क्या कहा है इसने,
टी बराबर 1/300 सेकंड पर धारा। अब 300 सेकंड पर इसने धारा पूछी है, तो टी बराबर 1/300 सेकंड पर धारा, तो आई बराबर 50 साइन 100 पाई टी के स्थान पर कितना रख देंगे 1/300। ये समीकरण जो था उस समीकरण में टी के स्थान पर कितना रख देंगे 1/300। ये 0 से 0 हट गया, क्या बचा पाई/3। पाई/3 कितना होता है साइन 60, कितना होता है साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। 2 थे 25 बार कट गया, √3 का मान 1.732। मल्टीप्लाई कर दें कितना आ गया 43.3 एम्पियर। तो इस तरीके से बेटा हमारे 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इससे अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।